A very good morning, dear student. This is your SST period. In previous class, we did fill in the blanks and question number 1 and 2 of lesson number 2 from hunting, gathering to growing food. Today, in this class, we will do remaining question answer of this lesson. So, let's start. Come to the question number 3. Why did the hunter gatherers travel from place to place? मीन कि जो हंटर गैदरर्स थे वो प्लेस टू प्लेस क्यों ट्रैवल करते थे या क्यों मूव करते थे? आंसर इज देयर आर 3 रीजन व्हाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन कि 3 रीज़न है क्यों हंटर गैदरर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे. द फर्स्ट रीज़न इज प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट. मीन कि जो प्लांट और ट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट सीजन पे डिफरेंट फ्रूट्स क्या होते हैं, लगते हैं, बियर होते हैं, लगते हैं. इसीलिए ये पीपल क्या करते हैं, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ताकि किसके सर्च में, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स की सर्च में वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, मूव करते हैं. नाउ सेकेंड रीजन इज इन सर्च ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज व्हेन हैड एग्जॉस्टेड एट वन प्लेस. मीन कि जब वो एक एरियाज़ में क्या होता है, जब वो किसी एरिया में रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरियाज़ के जब प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, किसके थ्रू, कंज्यूम करके, यानी कि जब पीपल्स उनको कंज्यूम कर लेते हैं, उस प्लेस के सभी प्लांट्स और एनिमल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एक बार, तो उस इन रिसोर्सेज के एग्जॉस्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं. नाउ थर्ड रीजन इज इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ड्राई सीजन में वो क्या है, वाटर की सर्च में, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की सर्च में वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं. यानी कि सीजनल रिवर्स वाले प्लेसेस से वो क्या है, पेरेनियल रिवर की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं. अभी मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल रिवर एंड सीजनल रिवर, उस तब मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों रिवर्स में क्या डिफरेंसेस हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट 4 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर. आपको वो 4 वेज की लिस्ट बतानी है जिनमें क्या है, हंटर गैदरर्स फायर को यूज करते थे. आंसर इज द 4 वे इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर. वो 4 वेज हैं जिनमें हंटर गैदरर्स फायर को यूज़ करते थे. फर्स्ट वन इज टू कुक फूड, यानी कि फूड को कुक करने के लिए वो फायर यूज़ करते थे. सेकेंड वन इज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, ताकि वो उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें, इसीलिए वो फायर का क्या करते थे, यूज़ करते थे. थर्ड वन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि उजाले के लिए, रोशनी के लिए वो किसका यूज़ करते थे, फायर का यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट. नाउ फोर्थ वन इज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. और विंटर सीजन में वो क्या है, अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, फायर का यूज़ करते थे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज हैबिटेशन कम फैक्ट्री. यानी कि जो हैबिटेशन कम फैक्ट्री है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिटेशन कम फैक्ट्री. आंसर 5 is such places where stone was available and people made tools from stone known as factory site. यानी कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टोन्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और पीपल उनसे क्या बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं. ऐसे एरिया को हम बोलते हैं फैक्ट्री साइट. बट समटाइम पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दी साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस एरियाज़ में स्टोन्स अवेलेबल होते हैं और जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, उन स्टोन से टूल्स बनाते हैं, उन्हें फैक्ट्री साइट कहते हैं. लेकिन अगर इन्हीं फैक्ट्री साइट्स पे अगर ये पीपल कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए, यानी कि कुछ लंबे टाइम के लिए स्टे करते हैं, तो इन साइट्स को क्या कहा जाता है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. What is the difference between perennial and seasonal river? Answer is perennial river are those which always filled with water throughout the year. यानी कि perennial river वो river हैं जो हमेशा क्या है, पूरे साल भर, यानी कि पूरे ईयर क्या होती है, वाटर से फिल होती है, यानी कि वाटर से भरी हुई होती है. वाइल जबकि सीजनल रिवर आर फिल्ड विद वाटर इन रेनी सीजन. और जो सीजनल रिवर होती हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में ही वाटर से फुल होती है या वाटर से भरी हुई होती है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
7. Why the lives of farmers and herders would have been different from the hunter gatherers, यानी कि जो फार्मर और हर्डर्स हैं उनकी लाइफ हंटर गैदरर से कैसे डिफरेंट है, यानी कि कैसे अलग हैं. देयर आर थ्री डिफरेंसेस आर, उनमें 3 डिफरेंसेस हैं. वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, whereas farmer had to live at the same place to take care of their क्रॉप. मीन की जो हंटर गैदरर्स हैं वो फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 3 में भी डिस्कस किया था. लेकिन जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, एक ही प्लेस पे रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए अपनी क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए. सेकेंड डिफरेंसेस इज हंटर गैदरर्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कि जो हंटर गैदरर्स हैं वो अपने फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. वाइल जबकि फार्मर्स यूज़ प्लांट एंड क्रॉप्स फॉर देयर फूड, जबकि जो फार्मर्स हैं वो क्या है, प्लांट्स या क्रॉप्स को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए. नाउ सेकेंड डिफरेंसेस इज हंटर गैदरर्स लिव्ड इन केव्स whereas फार्मर एंड हर्डर लिव्ड इन हट. जो हंटर गैदरर्स होते हैं वो किस में रहते हैं, केव्स में. केव्स स्टोन से बनी हुई होती हैं, जबकि जो फार्मर्स है वो क्या है, हट्स में रहते हैं. सो स्टूडेंट, हेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर हैज़ completed. In next class we will start a new chapter from civics. That's all for today. Do all the work in your fair history notebook. If you have any queries, feel free to ask me. Thank you and have a good day.